हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनी मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th व 12 से संबंधित हिंदी व्याकरण के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है भयानक रस। क्या फ्रेंड? भयानक रस जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। आज का टॉपिक है फ्रेंड हमारा भयानक रस। क्या फ्रेंड? भयानक रस एक कितने मार्क्स के आते हैं फ्रेंड? तो ये 2 मार्क्स के आते हैं, अर्थात 2 नंबर के आते हैं फ्रेंड। ये 2 नंबर के आते हैं। भयानक रस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं फ्रेंड, तो इसे नोट करते चलिए, काफी करते चलिए। मैंने बहुत ही सरल भाषा में इसकी डिफिनेशन लिख रखी है फ्रेंड। तो इसकी डिफिनेशन जो इस प्रकार से फ्रेंड, या इसकी परिभाषा इस प्रकार से फ्रेंड। भयानक रस की परिभाषा है फ्रेंड, भयानक रस का अस्थायी भाव भय। क्या होता है फ्रेंड? भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है फ्रेंड? भय होता है। जब भय नामक अस्थायी भाव विभाव, अनभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तो वहां भयानक रस की निष्पत्ति होती है। क्या होती है फ्रेंड? भयानक रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है फ्रेंड? भय होता है। जब भय नामक अस्थायी भाव विभाव, अनभाव और संचारी भाव से संयोग करता है या मिलता है, तो वहां कौन सा रस होता है फ्रेंड? तो वहां भयानक रस की किसकी निष्पत्ति होती है फ्रेंड? तो वहां भयानक रस की निष्पत्ति होती है, वहां भयानक रस होता है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड आप सबको भयानक रस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसकी एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं फ्रेंड। इनकी डिफिनेशन क्या है फ्रेंड? भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। जब भय नामक अस्थायी भाव विभाव, अनभाव और संचारी भाव से संयोग करता है या मिलता है, तो वहां पे भयानक रस की निष्पत्ति होती है। क्या होती है फ्रेंड? तो वहां पे भयानक रस की निष्पत्ति होती है। इसकी एग्जाम्पल है फ्रेंड जो इस प्रकार से है। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा ही पावरफुल एग्जाम्पल है फ्रेंड, इसलिए मैंने इसे लिख रखा है पहले से ही। ये इसके एग्जाम्पल पढ़ने से ही पता चल जाता है कि फ्रेंड इसमें कोई भयानक चीज दी गई है। तो हम पढ़ते हैं फ्रेंड इसके एग्जाम्पल को या उसके उदाहरण को फ्रेंड। इसकी एग्जाम्पल है, लंका की सेना तो कब की गर्जन राव से कांप गई, हनुमान की भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। उस कंपित संकित सेना पर कफनहार की मार पड़ी, त्राहि त्राहि शिव सब और शिव की पुकार पड़ी। क्या फ्रेंड? लंका की सेना तो कब की गर्जन राव से कांप गई, हनुमान की भीषण दंशन से विनाश ही भाप गई। उस कंपित संकित सेना पर कफनहार की मार पड़ी, त्राहि शिव शव और शिव की पुकार पड़ी। लंका की सेना फ्रेंड, जैसा कि जानते हैं कि इसमें लंका की सेना के जो कुछ हुए थे, हनुमान जी गए थे वहां पर लंका जलाने में के गए थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक इस पे दिया गया है फ्रेंड। तो इसमें क्या है, लंका की सेना जब लंका में जब बानर मतलब हनुमान जी गए थे, तो उनकी पूंछ में कुछ कपड़े लपेट कर जला दिया गया था। तो फ्रेंड वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वहां पर जलाते थे घरों को, तो जिससे उसकी सेना क्या फ्रेंड क्या हो गए थे, भाग गई थी। और हनुमान जी के विनाश फ्रेंड हनुमान जी के भीषण दर्शन से, क्या फ्रेंड? हनुमान जी के भीषण दर्शन अर्थात बड़े रूप में या भीषण रूप के दर्शन को देखकर क्या हो गए फ्रेंड? विनाश भी भाप गए, अर्थात वो लोग ऐसे लगा कि वहां पे विनाश आ गया है। ऐसे लोग वहां सेना जो थे वहां इसलिए इस प्रकार से डर गए कि लंका की सेना तो कब की गर्जन राव से भाप गई, हनुमान की भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। उस कंपित संकित सेना पर, अर्थात जो डरे हुए सेना थे उन पर जब कफनहार की मार पड़ी, अर्थात कप मतलब हनुमान जी की जब मार पड़ी, मतलब फ्रेंड कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो जलाते थे घरे, तो वहां पर डराने जैसे कोई जला रहा है तो क्या डर नहीं लगेगा फ्रेंड? तो वही बताया गया कि उसमें क्या हुई, मार पड़ी, त्राहि शिव सब और शिव की पुकार पड़ी। तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि रावण शिव भगवान की ज्यादा पूजा करता था, शिव भगवान की पूजा करता था, इसलिए उनकी प्रजा भी शिव भगवान की पूजा करती थी। तो इस कंपित संकेत मतलब जब वो डरे हुए थे तो उन्होंने शिव की पुकार लगाई। क्या लगाई फ्रेंड? शिव की पुकार लगाई। त्राहि शिव सब और शिव की पुकार पड़ी। उन्होंने शिव की पुकार सभी चारों जहां से सभी से पूरे लंकावासी जो थे शिव की पुकार करने लगे। तो यही बताया गया फ्रेंड कि लंका की सेना तो कब के गर्जन राव से भाप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश ही भाप गई। उस कंपित संकित सेना पर कफनहार की मार पड़ी, त्राहि शिव सब और शिव की पुकार पड़ी। तो आई होप फ्रेंड आप सभी को
भयानक रस के एग्जाम्पल भी समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वहाँ डिफिनेशन एग्जाम्पल लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन उसका स्पष्टीकरण नहीं करते हैं, जिससे कि उनका नंबर कट जाता है, वो 1 या 1.5 नंबर पाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड स्पष्टीकरण लिखिए, गलती ना कीजिए, जिससे कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। तो मैंने स्पष्टीकरण लिख रखा है फ्रेंड, देखते हैं फ्रेंड स्पष्टीकरण आप सभी को समझाते हैं या बताते हैं। फ्रेंड इसका अस्थायी भाव, इसका स्पष्टीकरण मैंने लिख रखा है फ्रेंड। तो इसका अस्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। जैसे कि फ्रेंड मैंने पहले ही बता दिया कि भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है फ्रेंड? भय होता है। इसका आलंबन, यहाँ आलंबन किसका देगा फ्रेंड? हनुमान जी का। किसका देगा फ्रेंड? हनुमान जी का। उद्दीपन क्या है इसमें फ्रेंड? गर्जन राव और भीषण दर्शन। क्या फ्रेंड? गर्जन राव और भीषण दर्शन ही इसके उद्दीपन है। आश्रय, यहाँ आश्रय कहाँ दिया गया फ्रेंड? लंका की सेना को। लंका की सेना शिव की तो पुकार लगा रही थी फ्रेंड, तो किसका आश्रय मान रहे थे? कौन से शिव के आश्रय कौन मान रहा था? तो लंका की सेना ही तो मांग रहा था फ्रेंड। तो यहाँ आश्रय किसको दिया गया है? लंका की सेना को। अनुभव क्या है फ्रेंड? यहाँ सॉरी फ्रेंड, अनुभव क्या है यहाँ? तो यहाँ फ्रेंड अनुभव दिया गया है कांपना, त्राय त्राय पुकारना। क्या फ्रेंड? कांपना या त्राय त्राय पुकारना। इसका संचारी भाव है फ्रेंड शंका, चिंता, संत्रास। क्या है फ्रेंड? शंका, चिंता, संत्रास आदि संचारी भाव फ्रेंड। तो आई होप फ्रेंड आप सबको स्पष्टीकरण भी समझ में आ गया होगा कि इसका स्थायी भाव भय होता है। आलंबन इसका हनुमान जी का दिया गया फ्रेंड। उद्दीपन यहाँ फ्रेंड गर्जन राव और भीषण दर्शन है। आश्रय फ्रेंड लंका की सेना है। अनुभव फ्रेंड कांपना, त्राय त्राय पुकारना। क्या फ्रेंड? अनुभव क्या है यहाँ पे? कांपना व त्राय त्राय पुकारना। संचारी भाव यहाँ फ्रेंड शंका, चिंता, संत्रास आदि। क्या फ्रेंड? शंका, चिंता, संत्रास आदि यहाँ पे दिया गया फ्रेंड। तो आशा करती हूँ फ्रेंड आप सबको भयानक रस समझ में आ गया होगा, उनकी एग्जाम्पल तथा स्पष्टीकरण आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा। छोटा सा प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।